वजीर आजम की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर मशावरत। वफाकी हुकूमत का ड्रोन रेगुलेटरी अथॉरिटी के कयाम का फैसला। वजीर आजम के ड्रोन के इस्तेमाल के लिए कानून साजी और रेगुलेटरी अथॉरिटी के कयाम के लिए कमेटी बनाने की हिदायत। वफाकी वजीर फवाद चौधरी की वजीर आजम को ड्रोन पॉलिसी से मुतालिक ब्रीफिंग। ये हुकूमत का NRO है जो उसने अपने करप्ट गुजरा को दिया है। शहजाद अकबर साहब ने कहा था कि जी ये हमारा नैब का प्रपोज ड्राफ्ट है। BRT के मंसूबे को NRO देने के लिए इन्होंने ये ऑर्डिनेंस मुतारिफ कराया। लीगी रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा कहते हैं हुकूमत ने BRT मंसूबे को NRO देने के लिए ऑर्डिनेंस मुतारिफ कराया। अपोजिशन को NRO चाहिए और ना हुकूमत को देगी। नैब से डरने वाले नहीं, पहले भी सामना किया, आइंदा भी डट कर मुकाबला करेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी बोले, कहते अपोजिशन ने नैब तरामीम 8 माह पहले दी, झूठ बोलने से बात नहीं बनेगी। वजीर आजम NRO दे सकते हैं, ना किसी को चाहिए। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करता हूँ, ये सियासी केस बनाए गए हैं, खुदारा इनके लिए हुक्म जारी करें कि टेलीविजन के ऊपर इसकी कार्रवाई बराह रास्त नशर की जाए। ये वो एहतसाब है जो बगैर टांगों के दौड़ने की कोशिश कर रहा है। नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रेफरेंस में एहसान इकबाल पर फर्द जुर्माइद, मुलजिम का सेहत जुर्म से इंकार पर नैब से गवाह तलब। लीगी रहनुमा कहते हैं चीफ जस्टिस से दरख्वास्त है कार्रवाई कैमरे पर दिखाई जाए ताकि अवाम को पता चले हो क्या रहा है। हुकूमत की बेहतरीन हिकमत अमली का समर, कोरोना के बावजूद मईशत के बारे में अच्छी खबर। नवंबर में करंट अकाउंट 447 मिलियन सरप्लस रहा। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट, कहते हैं रवां माली साल में अब तक करंट अकाउंट 1.6 अरब डॉलर सरप्लस रहा। गुज़श्ता साल इसी अरसे करंट अकाउंट 1.7 अरब डॉलर खसारे में था। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर 3 साल की बुलंद तरीन सतह 13 अरब डॉलर तक पहुँच गए। के एक्सपोर्ट में फॉर द मंथ ऑफ नवंबर तकरीबन 51% का इंक्रीज है। गवर्नमेंट का फोकस इस वक्त 4 सेक्टरों पे मेजर है। इसमें एक टेक्सटाइल है, कंस्ट्रक्शन है। अब 2 नए सेक्टर्स जो आए हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग और एक मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग। मुआशी अशारिये दुरुस्त सम्त में जा रहे हैं, मईशत मुस्तहकम है मगर रास्ता अभी तवील है। माहिर मुआशियात समीउल्लाह तारिक कहते हैं वफाकी हुकूमत की तवज्जो टेक्सटाइल, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग पर है। नवंबर में IT एक्सपोर्ट में 51% इजाफा हुआ। IT सेक्टर को फाल किया जाए तो एक्सपोर्ट मजीद बढ़ सकती है। माहिर मुआशियात खुर्रम शहजाद बोले, करंट अकाउंट 5 माह से सरप्लस में रहने की बड़ी वजह तरसीलात ज़र में इजाफा है। तरसीलात बढ़ती रहेंगी तो करंट अकाउंट में बेहतरी आएगी। मनी लॉन्ड्रिंग केस, नैब ने नुसरत शहबाज और सुलेमान शहबाज के असासे गर्क करने की रिपोर्ट एहतसाब अदालत में जमा करा दी। शहबाज शरीफ का एक बार फिर इलाज की सहूलत न मिलने का शिकवा, कहा सेहत के साथ मजाक किया जा रहा है, सही तरीके से चेक नहीं किया गया। अता तारड़ कहते हैं बख्तरबंद में लाने की वजह से शहबाज शरीफ की कमर में तकलीफ मजीद बढ़ी मगर चेकअप नहीं कराया जा रहा है। अब शहबाज शरीफ का तिब्बी मुआयना और इलाज अदालती हुक्म पर होगा। अदालती हुक्म पर मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जा चुका। माहिरीन शामिल हैं। शहबाज शरीफ ने हुकूमत और जेल इंतजामिया को बदनाम करने की कोशिश की। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं शहबाज और हमजा शहबाज इस्तीफों के मामले पर बिलावल के साथ एक पेज पर हैं। दोनों बाप बेटा विकेट के दोनों जानिब खेलने की कोशिश में हैं। अवाम मजीद बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। फिरदौस आशिक आवान कहती हैं सस्ती और मेयारी अशिया की फराहमी हुकूमत की जिम्मेदारी है। मिलावट माफिया बच्चों के जिस्मानी और जहनी माजूरी में हिस्सादार बन रहे हैं। चंद टकों की खातिर ऐसे अफराद अवाम की जानों से खेल रहे हैं। कानून के डंडे को गिरा फरोशी ऑर्डिनेंस 2020 का नाम दिया गया है। मुल्क में कोरोना से मेडिकल की तालिबा समेत 82 मरीजों का इंतकाल, तादाद 9474 हो गई।
1704 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 4.9% रही। NCOC के मुताबिक कोरोना के 322 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। वजीर आला पंजाब में भी कोरोना की तस्दीक हो गई। माविन खुसूसी फैसल सुल्तान कहते हैं छोटे शहरों की निस्बत बड़े शहरों में केसेस की शरह ज्यादा है। गुज़िश्ता हफ्ते मुस्बत केसेस की शरह ज्यादा रही, अब कुछ कमी आई है। सिंध पुलिस का एक और मुकाबला जाली करार। सिंध हाई कोर्ट का मुकाबले में शामिल पुलिस पार्टी के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। 15 रोज में रिपोर्ट तलब। अदालत ने रिमार्क्स दिए पुलिस की स्टोरी फिक्शन पर मबनी है। मुलजिम को 12 गोलियां सीने पर मारी मगर सामने से एक गोली ना चली। बंगू पीर में पुलिस ने एक शहरी को कत्ल और 2 को जख्मी किया था। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,12,522 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोना 9,646 रुपए 95 पैसे का हो गया। 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 9 रुपए 64 पैसे हो गई। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का है। हेडलाइंस आपने जानी।